नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम ओशो द्वारा लिखित जीवन रहस्य को सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज तीसरा प्रवचन स्वरूप का उद्घाटन को हम सुनेंगे। समझने में मुश्किल पड़ती है। पहली बात तो यह समझने में मुश्किल पड़ती है कि कहीं जाना नहीं है, यह समझना ही मुश्किल हो जाता है। हमारे चित्त की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि वह कहता है कहीं चलो, यहाँ कुछ भी नहीं है। पूरा चित्त ही इस तनाव से बना है कि कहीं चलो, वहाँ कहीं दूर मंजिल है। चित्त का आधार ही यही है कि मंजिल दूर हो, नहीं तो चित्त गया। क्योंकि मंजिल दूर है तो पाने की कोशिश करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, ढंग खोजने पड़ते हैं। और मंजिल दूर है तो आज तो मिल नहीं जाती, कल मिलेगी। इसलिए आज के से कल के प्रति तनाव जारी रखना पड़ता है। मन जीता है तनाव में, और सब तनाव गहरे में कहीं पहुंचने का तनाव है। चाहे वह धन, चाहे यश, चाहे धर्म, चाहे मोक्ष। मन मरा उसी वक्त जिस वक्त आपने कहा कहीं नहीं जाना, जाना ही नहीं है कहीं, तो मन के अस्तित्व की सारी आधारशिला हट गई। और जब तक आप कहीं जाने में लगे हैं, तब तक एक बात पक्की है कि अपने को जानने में नहीं लग सकते, क्योंकि यह दूर ले जाने वाला मन पास नहीं आने देता। और यह दूर ले जाने वाला मन इतना कुशल है कि फिर अगर दूर आप चले जाएं, तो यह कहता है कि पास जाने के लिए भी कोई रास्ता चाहिए। जैसे एक आदमी यहाँ सोया रात, और उसने सपने में देखा कि वह कलकत्ता चला गया है, तो वह किसी रास्ते से लौटाना पड़ेगा उसे कलकत्ते से यहाँ वापस। वह गया ही नहीं है, क्योंकि सच बात यह है कि हम जहाँ हैं वहाँ से वस्तुतः हम जा ही कैसे सकते हैं। जो हम हैं उससे अन्यथा हम हो कैसे सकते हैं। हम वही हैं, सिर्फ हमारा मन चला गया है, सिर्फ कामना चली गई है। मन भी क्या जाएगा, कामना चली गई है, डिज़ायर चली गई है दूर। हम वहीं खड़े हैं। अब सवाल कुल इतना है कि जहाँ हम खड़े हैं वही हम सारी डिज़ायर को, सारे विचार को, सारी कामना को वहीं रोक लें जहाँ हम खड़े हैं, तो जो हम हैं वह हमें पता चल जाए। तो एक तो यह समझ में नहीं आता साधारणतः, क्योंकि जीवन का सारा अनुभव यह कहता है कि मंजिल दूर है। और आत्मिक अनुभव की बात बिल्कुल उल्टी है कि मंजिल दूर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पास ही है। पास भी नहीं है, तुम ही हो मंजिल। तो जो मंजिल दूर हो, तो जो मंजिल दूर हो उसको जोड़ने के लिए रास्ता चाहिए, विधि चाहिए, मेथड चाहिए, टेक्निक चाहिए और समय चाहिए। आज तो हो ही नहीं सकता, वह अभी तो हो ही नहीं सकता। कभी होगा, फिर गुरु चाहिए, फिर बताने वाला गाइड चाहिए, क्योंकि मंजिल आगे है, भविष्य अंधकारपूर्ण है। हम वहाँ गए नहीं हैं कभी, तो कोई चाहिए जो बताए। भविष्य में मंजिल है तो फिर गुरु अनिवार्य है, शास्त्र अनिवार्य है, गाइड होगा, व्यवस्था होगी, विधि होगी, टेक्निक होगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि मंजिल यही है, अभी इसी वक्त। कहीं जाना नहीं है खोजने, सिर्फ ठहर जाना है। और ठहर वह जाएगा जो खोज बंद कर दे, क्योंकि खोजने वाला मन ठहर कैसे सकता है। वह खोज रहा है, खोज रहा है। नहीं खोज रहे हैं आप, नो सीकिंग की एक हालत है, कुछ भी नहीं खोजना है, बस है। तो इस क्षण में होगा क्या? इस क्षण में जब आप कहीं दूर नहीं होंगे, तो चेतना वही होगी जहाँ है, और यहाँ उद्घाटन, एक्सप्लोजन होगा। सभी विधियाँ इस बात को मान कर चलती है कि आप कहीं चले गए हैं या कहीं आपको जाना है, तो विधि मात्र की जो भूल है वह हमारे जाने वाले मन में लगी हुई है। और जब विधि सीखेंगे तो फिर गुरु चाहिए, फिर सब आएगा पीछे से, सारी गुरुडम आएगी, आश्रम आएगा, संप्रदाय आएगा, अनुयायी आएंगे, वह सब आएगा। दूसरी मज़े की बात है जो ख्याल में नहीं आती, और वह यह है कि अगर किसी क्षण में कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं खोज रहा और कुछ भी नहीं कर रहा, तो भी कहीं तो होगा, होगा तो ही।
न खोजता हो, न करता हो, न सोचता हो, तो भी कहीं होगा। कहाँ होगा? अपने से अन्यथा होने के सब दरवाजे बंद हैं। न तो वो कुछ कर रहा है कि जिसमें उलझ जाए, न वो कुछ सोच रहा है जिसमें फंस जाए, न वो कुछ खोज रहा है जिसमें वह चला जाए। न खोज रहा है, न सोच रहा है, न कर रहा है। होगा कहाँ? जाएगा कहाँ? मिट तो नहीं जाएगा। होगा तो फिर भी वह फिर वही होगा जहाँ है। कोई उपाय नहीं रहा उसका। बाहर जाने के दरवाजे गए। ये सब दरवाजे बाहर ले जाने वाले हैं। तब वह किसी स्थिति में, जिस स्थिति में होगा, वह उसका स्वभाव होगा, स्वरूप होगा। उसका उद्घाटन करना है, और स्वरूप के उद्घाटन के लिए सब मेथड बाधाएं हैं और सब रास्ते बाधाएं हैं, क्योंकि वे दूर ले जाते हैं, कहीं खोज पर ले जाते हैं। यह एकदम से ख्याल में आना अति कठिन मालूम होता है। एक बार ख्याल में आ जाए तो इससे ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जो माइंड है, उसकी की पूरी व्यवस्था इसी भाषा में सोचने की है। कहाँ जाना है, क्या पाना है, कैसे जाना है। और जब कोई रास्ता बताता है तो हमारी समझ में पड़ता है कि ठीक बात कही जा रही है। रास्ता होगा, टेक्निक होगी, पहुंचना होगा। सत्यानंद जी ने बहुत बढ़िया बात कही पीछे। उन्होंने कहा, चाहे विधि से और चाहे अविधि से, मेथड से चाहे नो मेथड से, पहुंचना हमको वही है, पाना हमको वही है। अब इसे अगर गौर से देखेंगे तो बहुत मज़ेदार है यह व्यक्तित्व। सत्यानंद जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप यह कहते हैं कि चाहे विधि से और चाहे ना विधि से, मंजिल तो एक ही है, तो फिर आप विधि खोज ही लेंगे। फिर विधि से आप नहीं बच सकेंगे, क्योंकि विधि जुड़ी है मंजिल के साथ। फिर आप न विधि की बात ही नहीं सोच सकते। और मैं यह कह रहा हूँ इसलिए वे कह सकते हैं कि जो मैंने कहा वही उन्होंने कहा। मैं नहीं कह सकता यह कि जो मैंने कहा वही उन्होंने कहा। वह तो बिल्कुल ही उल्टा है। जो उन्होंने कहा हुआ है यह मैं नहीं कह सकता ये बात, क्योंकि मैं बात ही और कह रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेथड से भी पहुँचा जाता है, कोई नो मेथड से भी पहुँच जाता है। मैं कह रहा हूँ कि मेथड वाला पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि मेथड हमेशा भविष्य की तरफ इंगित करता है, मंजिल की तरफ। नो मेथड अपनी तरफ इंगित करता है, क्योंकि नो मेथड में मंजिल का कोई उपाय नहीं है। जाइएगा कहाँ? रास्ता नहीं है कोई। रास्ता तो कहीं ले जाता है, वह हमेशा कहीं ले जाता है। और यहाँ कठिनाई यह हो गई है आत्मिक जीवन की कि यहाँ हमें कहीं जाना नहीं है। जहाँ हम हैं वहीं एक क्षण को भी हमें हो जाना है। तो किसी भी रास्ते पर हम गए तो हम भटके। तो इधर लोग तो कहते हैं कि रास्ता पहुँचाता है, और मैं कहता हूँ रास्ता मात्र भटकाता है। और सब मामले में बिल्कुल ठीक है यह बात कि अगर आपको स्टेशन जाना है तो रास्ते से जाएंगे, और बम्बई जाना है तो रास्ते से जाएंगे। एक मामले भर में यह बात गलत है। अगर अपने पर आना है तो रास्ते से आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रास्ते पर चलना ही दूर निकलने की शुरुआत हो गई। तब क्या करें? तब सवाल यह उठता है, करें क्या? तो मेरा ये कहना यह है कि हमें इस स्थिति को समझें ठीक से। यह पूरी सिचुएशन हमारी समझ में आ जाए कि ऐसा उलझाव है। अगर रास्ता पकड़ा तो भटक गए। वे ऐसा ही समझाते हैं, अंदर जाने के लिए भी रास्ता है। यह जो कठिनाई है ना, असल में मज़ा यह है कि रास्ता मात्र बाहर जाने का होता है, क्योंकि अंदर तो हम हैं। वे ऐसा ही समझाते हैं। जो कठिनाई है, ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर हो गए हैं और अंदर आना है। अगर इसको ठीक से हम समझें तो ऐसा तो हो नहीं गया है कि हम बाहर हैं और हमें अंदर आना है। हम तो अंदर हैं ही। इसमें कोई उपाय ही नहीं है बाहर होने का। यानी इसमें अगर कोई उपाय भी होता तो फिर उल्टा उपाय भी होता। यानी आप क्या करके बाहर हो सकते हैं, मुझे बताइए। आप बाहर हो कैसे सकते हैं? आप जहाँ भी जाएंगे भीतर ही होंगे। बाहर जाने का तो कोई उपाय नहीं, लेकिन बाहर की कल्पना भर हो सकती है। आप जा नहीं सकते बाहर। आप यहाँ बैठे हैं। आप कलकत्ता नहीं जा सकते, लेकिन कलकत्ता जाने का सपना देख सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आँख बंद करके आप कलकत्ते जा भी सकते हैं, इस अर्थ में कि विचार चला जाए आप, लेकिन फिर भी यहीं होंगे। आप होंगे यहीं, आप होंगे अपने भीतर ही। तो समझने की बात यह है कि हम भीतर तो हैं ही, इसलिए भीतर जाने का सवाल नहीं है।
हम बाहर किन किन रास्तों से चले गए हैं, उन रास्तों को छोड़ देने का सवाल है। जो प्रॉब्लम है असल में, अगर मैं इसी कमरे में बैठा हुआ हूँ तो मुझे इसी कमरे में आना नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि मुझे यह कमरा मिट गया है और मुझे कलकत्ता दिखाई पड़ रहा है। तो मैं विचार की किसी यात्रा से कलकत्ता पहुँच गया हूँ इसी कमरे में, लेकिन एक अर्थ में कलकत्ते में हूँ। यह कमरा मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा। मैं कलकत्ते के स्टेशन पे खड़ा हूँ, यह स्टेशन मुझे दिखाई पड़ रही है। तो मेरे सामने सवाल है कि मैं अपने घर कैसे वापस लौट आऊँ। अगर सच ही मैं कलकत्ता पहुँच गया होता तो कोई ट्रेन पकड़नी पड़ती, कोई कार पकड़नी पड़ती, कोई रास्ता पकड़ना पड़ता। अगर सच ही मैं कलकत्ता पहुँच गया होता तो फिर इस कमरे तक आने के लिए कोई रास्ता पकड़ना ही होता। लेकिन चूँकि मैं सच में पहुँचा नहीं हूँ, सिर्फ ड्रीम कर रहा हूँ, इसलिए आने के लिए न कोई रास्ता, और अगर मैंने रास्ता पकड़ा तो और भटकने वाला होगा, क्योंकि ड्रीम में पकड़े गए रास्तों का क्या मतलब हो सकता है। सिर्फ सवाल इतना है कि मैं इस तथ्य के प्रति जाग जाऊं कि मैं तो भीतर हूँ ही, सिर्फ मेरा विचार बाहर चला गया है और मैं कभी अपने भीतर के बाहर नहीं गया। तो फिर अब सवाल क्या है? अब सवाल यह रह गया है कि विचार न जाए, और विचार चला क्यों गया है? मैंने भेजा इसलिए चला गया है, और मैंने भेजा इसलिए कि कलकत्ते में कुछ मिलने को है जो यहाँ नहीं मिल रहा, इसलिए चला गया। कोई आकांक्षा है जो वहाँ तृप्त होती है, यहाँ तृप्त नहीं हो रही है, इसलिए चला गया। विचार चला गया है वासना के वाहन पर बैठकर, और हम वही हैं। यानी यह जो बेसिक ट्रुथ अगर ख्याल में आ जाए कि हम वही हैं, वासना के वाहन पर बैठकर विचार चला गया है। समझ लें, एक आदमी यहाँ बैठा है, कलकत्ते में विचार है। अब वह कहता है मैं कैसे घर लौटूं, तो उसको हम कहें कि तुम हवाई जहाज़ पकड़ो और लौट जाओ, तो वह कहाँ जाएगा? कहाँ का हवाई जहाज़ पकड़ेगा? वह जितना कलकत्ता झूठा है उतना ही कलकत्ते में पकड़ा गया हवाई जहाज़ होगा। कलकत्ते में वह है ही नहीं आदमी। वह जितना झूठा हवाई जहाज़ होगा उतनी झूठी टिकट होगी, उतना ही झूठा हवाई जहाज़ का पायलट होगा, उतनी ही हवाई जहाज़ तक पहुंचाने वाला गाइड होगा। क्योंकि कलकत्ता में होना चूँकि बुनियादी रूप से झूठा है, इसलिए अब कलकत्ते में जो भी किया जाए वह सच तो हो नहीं सकता, वह झूठ ही होगा, और झूठ लौटाने वाला नहीं होता। इसलिए सवाल सिर्फ इतना है कि हमें यह जानना है, हमें आना नहीं है अपने भीतर। आते तो हम तब जब हम बाहर चले गए होते, हम भीतर हैं, आना हमें है नहीं, गए हम हैं नहीं, सिर्फ विचार हमारा बाहर चला गया है। विचार न हो जाए हम फ़ौरन पाएंगे कि हम भीतर हैं। जैसे कि आप बैठे दीवा स्वप्न में खो गए कि कलकत्ते थे और मैंने आपको आकर हिला दिया, तो आप कलकत्ते में थोड़ी ही जगेंगे, आप जगेंगे यहाँ। और कलकत्ते से लौटने के लिए कोई वाहन काम भी नहीं आएगा, कोई ज़रूरत नहीं वाहन की। वह जो बुनियादी सत्य है कि हम कभी अपने भीतर से बाहर गए ही नहीं। हम जिसके बाहर जा सकते हैं वह हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। जो हमारा बुनियादी स्वरूप है उससे हम बाहर जा कैसे सकते हैं? लेकिन हम गए हुए हैं, मालूम पड़ते हैं। एक तो भूल यह हो गई है कि हम गए हुए मालूम पड़ते हैं, एक झूठ यह हो गया। अब दूसरा झूठ इसमें यह पालना है कि हम लौटें कैसे। तो मेथड, रिलीजन, पूजा, रिचुअल, ये सब हम पकड़ेंगे, ये लौटने के रास्ते हम पकड़ रहे हैं। अब यह बड़े मज़े की बात है कि जिस आदमी का जाना ही भूल भरा है उसके लौटाने की क्या बात है। उस आदमी को सिर्फ इतनी बात के प्रति सजग करना ज़रूरी है कि तुम कहीं गए ही नहीं हो, अनंत काल से तुम वही हो, लेकिन अनंत काल से तुम्हारा चित्त भटक रहा है, कल्पना भटक रही है, ड्रीम में तुम खो रहे हो। जो कृपा करो थोड़ी देर के लिए ड्रीम मत करो, थोड़ी देर के लिए सोचो मत, थोड़ी देर को वहीं हो जाओ जहाँ हो, तो तुम पा लोगे कि जो पाया ही हुआ है। इसलिए सवाल मेथड का नहीं है, नो मेथड का है, क्योंकि मेथड ले जाने वाला है, रास्ता ले जाने वाला है। इसलिए पाथ का सवाल नहीं है, नो पाथ का सवाल है। गुरु कहीं पहुंचाने वाला है, हमें कहीं पहुंचना ही नहीं है, हम वही हैं। कौन गुरु आपको वहां पहुंचा सकता है? इसलिए गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें गुरु का कोई सवाल नहीं है। गुरु तो उसी ड्रीमलैंड का हिस्सा है जिसमें हम भटकने को सच मानते हैं, फिर हम ले जाने वाले को भी सच मानते हैं, फिर उसके चरण को छूते हैं, फिर उसको गुरु मानते हैं। और वह जो हमको ले जा रहा है वह कहाँ ले जाएगा हमको?
क्योंकि कलकत्ते में हम हैं नहीं। मेरी जो सारी बात है वह कुल इतनी है कि बिडरंग हमारा सदा वही है जहाँ है, और चित्त हमारा सदा वही है जहाँ हम नहीं हैं। बीइंग हमारा सदा वही है जहाँ है, और चित्त हमारा सदा वही है जहाँ हम नहीं हैं। ऐसे चित्त में और हमारे बीच में एक फासला पड़ गया है। यह फासला बिल्कुल काल्पनिक है। यह वास्तविक डिस्टेंस अगर होता तो बिल्कुल ही रास्ते की ज़रूरत पड़ जाती, लेकिन यह फासला बिल्कुल झूठा है। इस फासले को मिटाने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। यह चित्त के जाने की आदत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों है बाहर, क्यों जाता है इसलिए कि वहाँ कुछ मिल जाएगा। फिर एक गुरु आता है, वह कहता है अगर मोक्ष पाना है तो वह एक डिज़ायर पैदा करवा रहा है। वह कह रहा है मोक्ष वहाँ है, संसार की चीज़ें तो यहीं मिल जाएगी ज़मीन पर। वह मोक्ष यहाँ ज़मीन पर भी नहीं है, वह वहाँ सिद्धशिला बहुत दूर है उसकी, वहाँ मोक्ष है, वह तुम्हें पाना है। वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है, वहाँ परम अमृत बरस रहा है। आपका लोभ जगा, ग्रिड जगी। हुआ क्या आपके भीतर लोभ जगा कि ऐसी शांति मुझे भी चाहिए, ऐसा आनंद मुझे भी चाहिए, यह मोक्ष मुझे भी चाहिए। और मज़ा यह है कि लोभ ही आपको बाहर ले जाने का माध्यम था, और आपने कहा मुझे मोक्ष भी चाहिए, रास्ता बताओ। तो मोक्ष बिल्कुल अंधेरे की बात है, इसलिए उसमें सब तरह के गुरु चल सकते हैं। उसमें किसी गुरु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसमें कहीं जाने का कुछ होता तो उसमें अब तक एक गुरु जीत गया होता। उसमें कोई दिक्कत न थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एक पक्की बात पकड़ ली होती है कि भाई यह रास्ता है। जैसे विज्ञान है, उसमें गुरु जीत जाता है एक, बाकी हार जाते हैं, क्योंकि मामला रियलिटी से है, संबंधित है। अब यह जो मोक्ष की आपकी आकांक्षा जग गई, लोभ जग गया, और शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सौंदर्य चाहिए, लोभ जग गया। अब आप चले और लंबी यात्रा पर निकले। तो इस ज़मीन की यात्राएं तो फिर भी वास्तविक है। यह एक ऐसी यात्रा पर आप जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल अंधा खेल है, जहाँ गुरु जो कहेगा, इसलिए गुरु कहता है ओबीडियंस चाहिए, शक नहीं चाहिए, डाउट नहीं चाहिए। क्योंकि डाउट और ओबीडियंस, अगर ओबीडियंस नहीं है और डाउट है तो आपको गुरु कहीं ले जा नहीं सकता 1 इंच। इसलिए पहले इनका इंतज़ाम करता है कि शक किया कि भटके, संदेह किया कि गए, आज्ञा पूरी। गुरु जो कहे वह परम सत्य है। तुम जानते नहीं हो, हम जानते हैं, तो हम जो बताते हैं तुम उस पर शक कैसे कर सकते हो? तुम जानते ही नहीं हो। जब तुम जान लोगे तब ठीक है, हमारे पीछे आओ। अब यह एक अंधेरा रास्ता शुरू हुआ, क्योंकि जहाँ हम गए नहीं हैं वहाँ से यह आदमी हमको लौटाने का रास्ता बताने लगा। एक बात भर अगर ठीक से ख्याल में आ जाए तो सवाल सिर्फ इतना है कि हमने जो विचार की किरणें बाहर भेज दी है वे हमारी वापस लौट आएँ। और वापस लौटने के लिए कुछ होना नहीं है कि वे लौटेगी सच में वापस, क्योंकि सच में लौटने की बात नहीं है। सिर्फ कल्पना में हम चले गए हैं, और कल्पना इसलिए चली गई है कि वह लोभ पर सवार हो गई है, और फिर लोभ पर सवार हो रही है मोक्ष, स्वर्ग, मुक्ति, फिर लोभ पर सवार हो रही है, और इसी लोभ का शोषण कर रहा है गुरु। गुरु जो है वह लोभ का शोषण कर रहा है। इसलिए जिनके धन की तृप्ति हो जाए वे फिर धर्म के लोभ में पड़ जाएंगे, क्योंकि अब यह तो मिल गया, अब ठीक है, अब मोक्ष भी चाहिए। वह लोभ का शोषण कर रहा है गुरु। वह कह रहा है कि हम तुम्हें दिलवा देंगे जो चीज़ तुम्हें चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ सब गुरुडम भ्रांत है और ख़तरनाक है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा गुरु होता है और कोई बुरा होता है, ऐसा नहीं है। गुरु मात्र गड़बड़ है। और दूसरी बात, बहुत सी बातें एकदम से इस ख्याल में न आने की बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब जैसे कि कोई भी एक टेक्निक है, कोई भी टेक्निक है, करेंगे क्या टेक्निक में? मन कुछ करेगा, कुछ भी करे। अगर राम 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 वही सिखाते हैं कि इसको जपो, अल्लाह वाला है तो अल्लाह और जीसस वाला है तो जीसस, इसकी कोई फ़िक्र नहीं करते। जो तुम्हारा नाम है वही जपो, उसको ज़ोर ज़ोर से जपते रहो। इस पूरे जपने की प्रक्रिया में किसी भी एक शब्द पर अगर आदमी का मन ठहरा लिया जाए तो मूर्छित हो जाता है। हिप्नोसिस की तरकीब ही इतनी है कि कुल जमा, तो इससे आप अपने पर नहीं आते हैं।
कलकत्ता तो चला जाता है, आप अपने पर नहीं लौटते। आप मूर्छा में चले जाते हैं, यानी स्वप्न में, निद्रा में चले जाते हैं आप। स्वप्न से जागरण में नहीं आते, क्योंकि कोई भी पुनरुक्ति, अब वे बड़ी उल्टी बात कर रहे थे, कोई भी पुनरुक्ति डल करती है दिमाग को, और इसलिए हम सबका दिमाग धीरे धीरे डल हो जाता है, क्योंकि हमें 24 घंटे पुनरुक्ति करनी पड़ती है, रोज़ वही रोज़ वही रोज़ वही। इसको डलनेस आती चली जाती है, और जो ताजगी है मस्तिष्क की वह ख़त्म होने लगती है, क्योंकि सब रूटीन हो जाता है। इसलिए नए का हमें इतना आनंद होता है। आप अगर अहमदाबाद से ऊब गए हैं तो पहलगांव अच्छा लगता है। उसके अच्छे लगने का कारण पहलगांव कम है, अहमदाबाद के डलनेस पैदा कर दी। रिपीटेशन, रोज रोज यही, उससे आप ऊब गए। लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसको पहलगांव में कोई आनंद नहीं आ रहा। वो सोच रहा है कि कब अहमदाबाद देख ले, बम्बई देख ले, पूना देख ले, और जिस दिन देखेगा इतना ही आनंदित होगा जितना आप हुए हैं, क्योंकि उसकी यह रूटीन हो गई थी, उसको यह डल हो गया था। अब इसमें कुछ देखने की बात न थी, सब वही था, रोज़ वही सूरज था, रोज़ वही चाँद था, रोज़ वही पहाड़ थे, रोज़ वही दरख्त थे। आपने भी पहले दिन जैसे दरख्त देखे होंगे, आज नहीं देखे होंगे। वह बात गई, अब वह रिपीटेशनल हो गया, माइंड डल हो जाता है। फिर रिपीटेशनल से ऐसा भी हो सकता है कि इस पहाड़ पर रहने वाला आदमी अब पहाड़ को देखता ही ना हो। यह कोई कठिन बात नहीं है, आप भी यहाँ रह जाएंगे 4-6 महीने तो पहाड़ फिर नहीं दिखाई पड़ेगा, और न पौधे दिखाई पड़ेंगे, माइंड डल हो जाएगा। रिपीट हो गई बात। नए के प्रति माइंड जागता है और पुराने के प्रति डल हो जाता है। फिर हम जो भी करते हैं वह सभी तो रिपीटेशन हो जाता है, सभी रिपीटेशन हो जाता है। कुछ भी करेंगे तो रिपीट करेंगे, रिपीटेशन में वह सब डलनेस आ जाएगी। और मज़े की बात यह है कि अगर हम कुछ ना करें, सिर्फ हों, तो चूँकि वहाँ हम कुछ करते ही नहीं, इसलिए रिपीट करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब अनरिपीटेबल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं जिसको हम रिपीट कर सकें। कुछ करते तो रिपीट हो सकता था, हम कुछ करते ही नहीं, हम सिर्फ होते हैं। तो एक रिजर्वर हो जाता है माइंड का, कहीं नहीं जा रहा बाहर। जैसे कोई झरना कहीं नहीं जा रहा, ठहर गया, चारों तरफ बांध है, झरना एक झील बन गया, कहीं जा नहीं रहा, कहीं जाने की कोई बात ही नहीं, शांत झील है, एक लहर भी नहीं है। तो सारी शक्ति, सारी ताजगी, सारा युवापन उस स्थिति में पैदा हो जाएगा। वह युवापन, वह शक्ति, वह डायनेमिक फोर्स क्रिएट करेगी बहुत कुछ, लेकिन तब आप ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। वह क्रिएट करेगी, वह उसका ऑटोमेटिक है। जैसे वृक्ष से फूल आ रहा है, ऐसा आपसे भी चीज़ें आएंगी, लेकिन आप फिर उनको कर नहीं रहे हैं, वे हो रही हैं। और जब हो रही हैं तब आपके मन का बोझ गया, तब आपने मन पर कोई बोझ नहीं है, कोई भार नहीं है। ऐसी स्थिति में जो अनुभव होगा वह अनुभव तो मुक्ति का है, निर्भर होने का है। शेष आगे।